हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास का जो हमारे क्वेश्चन हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। ये क्लास आपकी हिंदी टीजीटी पीजीटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहला प्रश्न है कि कामायनी में किस दर्शन का प्रतिपादन किया गया है। कामायनी जो रचना है जयशंकर प्रसाद जी की, इसमें किस दर्शन का प्रतिपादन किया गया है। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, शैव दर्शन। कामायनी में शैव दर्शन का प्रतिपादन है। अगला प्रश्न है, कामायनी का कौन सा पात्र बुद्धि का प्रतीक है। तो कामायनी रचना में बुद्धि का प्रतीक है इड़ा। कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। कामायनी में कुल सर्गों की संख्या जो है वह 15 है। प्रथम सर्ग इसका आता है चिंता और अंतिम सर्ग जो है वह आनंद है। ठीक है, अंतिम सर्ग है आनंद। प्रथम सर्ग है चिंता, अंतिम सर्ग है आनंद। कैसे इन 15 सर्गों को याद करना है, इसकी ट्रिक मैंने इससे पहले की वीडियो में बनाई है, तो आप जाके प्लेलिस्ट में या वीडियोज में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा छायावादी कवि कोमल कल्पना का कवि कहा जाता है। तो कोमल कल्पना का कवि, छायावादी कवि है जो कि कोमल कल्पना का कवि कहा जाता है, वह है पंत। और प्रसाद, पंत और निराला और इनके साथ हैं महादेवी वर्मा। यह क्या कहा जाते हैं, छायावाद के 4 स्तंभ, छायावाद के 4 मुख्य स्तंभ के नाम से भी इनको जाना जाता है। किसको, प्रसाद को, पंत को, निराला को और महादेवी वर्मा को। अभी क्वेश्चन है कि कवि कौन सा छायावादी कवि है जो कोमल कल्पना का कवि कहा जाता है, तो वह है सुमित्रानंदन पंत। अगला प्रश्न है कि इनमें से प्रसाद का वृह काव्य कौन सा है। आपको प्रसाद जी के वृह काव्य का नाम बताना है। राइट आंसर ऑप्शन बी है आंसू। आंसू प्रसाद जी का वृह काव्य है। अगला प्रश्न है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो पंक्ति कामायनी के किस सर्ग की है। तो नारी तुम केवल श्रद्धा हो, यह पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से है। यह पंक्ति है कामायनी के लज्जा सर्ग से। नारी तुम केवल श्रद्धा हो पंक्ति कामायनी के लज्जा सर्ग से है। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है फिर कि महादेवी जी की संपूर्ण कविताएं किस कृति में संकलित हैं। जो महादेवी जी की संपूर्ण कविताएं हैं वह इनमें से किस कृति में शामिल हैं, संकलित हैं। दीपशिखा, नीरजा, यामा या रश्मि। राइट आंसर ऑप्शन बी है यामा। महादेवी जी की जो संपूर्ण कविताएं हैं वह यामा में संकलित हैं। अगला प्रश्न है कि सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति के लिए प्राप्त हुआ। सुमित्रानंदन पंत जी को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, यह किस कृति के लिए प्राप्त हुआ था, चिदम्बरा के लिए। और लोकायतन के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ, लोकायतन के लिए इनको सोवियत लैंड पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है कि हिंदी का कौन सा छायावादी कवि अरविंद दर्शन से प्रभावित है। अरविंद दर्शन, जो कवि अरविंद दर्शन से प्रभावित है वह है सुमित्रानंदन पंत जी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित सूचियों को सम्मिलित कीजिए। रचना है और रचयिता है, कौन सी रचना किसकी है, तो इसे देख लेते हैं। राम की शक्ति पूजा, यह रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। चिदम्बरा रचना है सुमित्रानंदन पंत की। आंसू है जयशंकर प्रसाद और सांध्य गीत यह रचना है महादेवी वर्मा की। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित जन्म काल को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आरोही क्रम में यह व्यवस्थित करना है। सबसे पहले आते हैं जयशंकर प्रसाद, फिर निराला, फिर पंत और फिर महादेवी वर्मा। ठीक है, प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी वर्मा। प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी वर्मा। प्रसाद, आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, प्रसाद निराला दिया पंत ने महादेवी को। प्रसाद निराला दिया, प्रसाद निराला दिया मतलब निराला प्रसाद है। प्रसाद निराला मतलब निराला प्रसाद निराला, निराले का मतलब है कि अलग टाइप का। दिया पंत ने महादेवी जी को।
आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं जिससे कि आपका क्रम व्यवस्थित रहेगा कि प्रसाद निराला दिया पंत ने महादेवी जी को। अगला प्रश्न है, यह महादेवी जी का, ऐसे भी कर सकते हैं हाँ, कि प्रसाद निराला दिया पंत ने महादेवी जी का। अगला प्रश्न है कि राम की शक्ति पूजा में कौन सा पात्र नहीं है। इनमें से कौन सा पात्र है जो कि राम की शक्ति पूजा जो रचना किसकी है, निराला जी की है, इनमें से कौन से पात्र का उसमें वर्णन नहीं है, तो वह है अंगद। हनुमान का भी है, राम का भी है, जामवंत का है, लेकिन अंगद का उसमें वर्णन नहीं है। अगला प्रश्न है कि महादेवी वर्मा को इन कृतियों को रचनाकाल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम में इनको व्यवस्थित करना है तो निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्यगीत इसके लिए राइट आंसर है। निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्यगीत। मतलब निहार रही है, इसका ट्रिक होगा निहार रही है रश्मि, नीरजा को निहार रही है रश्मि नीरजा को सांध्य गीत गाने के लिए। निहार रही है रश्मि नीरजा को सांध्य गीत गाने के लिए। आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं। कैसे याद रख सकते हैं कि आरोही क्रम आपको याद रखना है, ठीक है, आरोही क्रम आपको याद रखना है। आरोही क्रम, तो आरोही और अवरोही क्या होता है, देखो आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, ठीक है। तो आप देखिए क्या है कि आपको बताना है, आपने इसे याद करना है कि निहार, आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, निहार रही है रश्मि, निहार रही है रश्मि नीरजा को सांध्य गीत गाने के लिए, सांध्य गीत गाने के लिए। निहार रही है रश्मि नीरजा को सांध्य गीत गाने के लिए। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस रचना को प्रसाद का गीत काव्य माना जाता है। तो प्रसाद जी का जो गीत काव्य मानी जाने वाली रचना है लहर है। गीत काव्य जिसे माना जाता है वह है लहर। अगला प्रश्न है, इनमें से किस रचना को, हाँ, पंत की इन रचनाओं को रचना के काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो रचना काल के आरोही क्रम में इन्हें व्यवस्थित करना है। तो ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन। ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन। ग्रंथि खुल गई वीणा के पल्लव से गुंजन की। इस टाइप से आप कुछ याद कर सकते हैं, या बिना ट्रिक के भी आप याद कर सकते हैं। आप इसे ऐसे भी, सीधे ऐसे भी याद कर सकते हैं, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन। ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन। अगला प्रश्न है कि महाराणा का महत्व इनमें से किस छायावादी कवि की कृति है। किस छायावादी कवि की कृति है महाराणा का महत्व। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, जयशंकर प्रसाद। महाराणा का महत्व जो रचना है वह छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी की है। छायावादी बृहत्त्रयी में कौन शामिल नहीं है। तो छायावादी बृहत्त्रयी में जो शामिल नहीं है वो महादेवी वर्मा है। प्रसाद, पंत और निराला छायावादी बृहत्त्रयी हैं और छायावाद के 4 स्तंभों में महादेवी वर्मा सम्मिलित हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर बात हो रही है बृहत्त्रयी, जैसे कि बृहत्त्रयी का नाम दिया गया है, उनमें प्रसाद, पंत और निराला आते हैं। जो बृहत्त्रयी का नाम दिया गया है उसमें आते हैं प्रसाद, पंत और निराला, ठीक है। बृहत्त्रयी में आते हैं प्रसाद, पंत और निराला, लेकिन जहाँ 4 स्तंभों की बात होती है तब आते हैं प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। छायावाद के 4 स्तंभ कहलाते हैं, लेकिन बृहत्त्रयी में महादेवी वर्मा का नाम नहीं आता है। बृहत्त्रयी में प्रसाद, पंत और निराला आते हैं। अगला प्रश्न है कि किस छायावादी कवि की कविता का क्रमिक विकास हुआ है। किस छायावादी कवि की कविता का क्रमिक विकास हुआ है, तो वह है ऑप्शन ए, पंत। अगला प्रश्न है, कानन कुसुम इनमें से किसकी कृति है।
कानन कुसुम यह कृति है जयशंकर प्रसाद की। इसमें केवल आपको 2 ही ऑप्शन दिख रहे होंगे, तो कानन कुसुम रचना प्रसाद जी की है। अगली जो रचना का नाम है सरोज स्मृति के रचनाकार कौन हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सरोज स्मृति के रचनाकार हैं। और सरोज इनकी क्या थी? सरोज इनकी पुत्री थी, जिसकी मृत्यु के बाद उसकी स्मृति में इन्होंने सरोज स्मृति रचना लिखी। इलाहाबाद की एक प्रमुख साहित्यिक संस्था एक छायावादी कवि की किस रचना के नाम पर बनाई गई है? तो वह कौन सी रचना है? परिमल। और रचना किसकी है परिमल? यह रचना है निराला जी की। ठीक है, निराला जी की जो परिमल रचना है उस पर बनाई गई है एक संस्था। इनमें से कौन सा छायावादी कवि इलाहाबाद में नहीं रहता था? तो छायावादी कवि जो कि इलाहाबाद में नहीं रहता था उनमें आते हैं प्रसाद और पंत, निराला और महादेवी वर्मा, यह इलाहाबाद में रहते थे। अगला प्रश्न है, किस कवि की पंक्ति है धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध? धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध पंक्ति किस कवि की है? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यह पंक्ति है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। अगला प्रश्न है कि पंत की नौका विहार कविता किस संकलन में है? पंत की जो कविता है नौका विहार, तो वह किस संकलन में है? पल्लव में, वीणा में, गुंजन में, फिर लोकायतन में? तो पंत की जो नौका विहार कविता है यह उनके संकलन गुंजन में संकलित है। उनकी रचना जो उनका संकलन है वह गुंजन उसमें संकलित है। तो यहीं पर हमारी ये क्लास एंड होती है। अगर आपको क्वेश्चन यूजफुल लगे हों तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।